नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लहसुन की खेती के अंदर होने वाले पीलापन और जड़ गलन से हमारी लहसुन की फसल को हम कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि हम लहसुन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो समय समय पर उसकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के दिन जिस सब्जी वर्गीय फसल के टॉप में भाव मिल रहे हैं वो है एकमात्र हमारी लहसुन की फसल है। तो चलिए दोस्तों, ना देर करते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, जैसे ही हमारी लहसुन की फसल 30 से 40 दिन की हो जाए तो ये पहला और महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जहाँ पर प्लांट में अच्छे खासे रूट जड़ों के अंदर बन जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बढ़िया से तैयार होने के लिए खाद की एक अच्छी डोज पानी के साथ देनी होती है। और यहाँ पर कई बार ज़्यादा नमी या मौसम के कारण फंगस का भी खतरा बन जाता है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम हमें क्या देना है। आज जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा उनका यूज़ करेंगे तो आपकी लहसुन की फसल एक नंबर की तैयार होगी। अन्य किसान भी आपकी लहसुन की फसल की तारीफ़ करेंगे। अब जहां मैंने बताया था आपको पहले वीडियो के अंदर वो बेसल डोज यदि आपने दे दी है किसान भाइयों, इसके अंदर हमारा पहले जो वीडियो आया है किसान भाइयों, लहसुन की संपूर्ण जानकारी हमने खेती की उसके अंदर दी थी। उसमें हमने एक नंबर की बेसल डोज आपको बताई थी। अगर किसान भाइयों आपने बिजाई के वक्त या रुपाई के वक्त जो बेसल डोज आपने अच्छी तरह से हमारी दे दी है तो इस टाइम अपने को कुछ ऐसे न्यूट्रेंट्स होंगे जो अगर नहीं भी देंगे तो वो काम चल जाएगा। और अगर हमने बेसल डोज स्टार्टिंग से ही दे रखी है जो मैंने बताई थी तो अपना लहसुन आज तक 30 से 40 दिन का जो लहसुन हुआ है वो बढ़िया से चल रहा है किसान भाइयों, और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। इस टाइम हमारे लहसुन को वेजिटेटिव ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए नाइट्रोजन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है जो अपने लहसुन की फसल को ग्रोथ देता है। और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए किसान भाइयों हमारे पास दो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं। एक तो किसान भाइयों हम यूरिया के माध्यम से उसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरा, हम अमोनियम सल्फेट से अपने लहसुन की फसल की नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर किसान भाइयों जो अपना बेस्ट रहेगा वो रहेगा अमोनियम सल्फेट। अगर हम अमोनियम सल्फेट किसान भाइयों एक बैग 1 एकड़ के अंदर अपनी लहसुन की फसल को देते हैं तो उसके अंदर हमारी दो चीज़ों की पूर्ति होगी किसान भाइयों। उसमें हमारा नाइट्रोजन भी जाएगा और दूसरा किसान भाइयों हमारा सल्फ़र भी इसके अंदर जाएगा। तो हमें अलग से इस बार जो पानी दे रहे हैं उसके अंदर हमें अलग से अपनी सल्फ़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अमोनियम सल्फेट के अंदर दोनों चीज़ अपनी चली जाएगी। उसके अंदर किसान भाइयों आप एक बैग अमोनियम सल्फेट का पहले पानी के साथ यूज़ करेंगे तो हमारी नाइट्रोजन की भी कमी पूरी हो जाएगी प्लस सल्फ़र की भी कमी पूरी हो जाएगी। अब किसान भाइयों दो न्यूट्रिएंट और हमारे रह गए हैं जो हमारी क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएंगे। और क्लोरोफिल की मात्रा अगर अच्छी प्रकार से हमारी लहसुन की फसल में होगी तो पौधा अच्छे से भोजन प्राप्त करेगा और एक नंबर की फसल हमारी, जो मैंने आपसे वादा किया कि एक नंबर का उत्पादन निकालेंगे तो अपना एक नंबर का उत्पादन रहेगा। उसमें हमारा रहेगा जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट। किसान भाइयों जिंक आपने यदि आपने बेसल डोज में नहीं दी है तो यहाँ आप दे सकते हैं 5 kg पर एकड़ के हिसाब से पहले पानी के साथ, और मैग्नीशियम सल्फेट 10 kg आप पहले पानी के साथ दे सकते हैं किसान भाइयों। ये दोनों ही हमारे क्लोरोफिल की मात्रा को पूरा करेंगे और हमारे लहसुन की क्लोरोफिल की जो प्रॉब्लम है वो हम अच्छी तरह से पूरी करेंगे और ग्रोथ अपनी नहीं रुकेगी। दूसरा किसान भाइयों एक इसके अंदर और मिलाना है हमें, किसी भी अच्छी कंपनी का आप माइक्रोराजा यूज कर सकते हो किसान भाइयों। जैसे केडिला का इनराइजा के नाम से आता है, वो 1 एकड़ के अंदर 1 किलो डलता है। थोड़ा महंगा रहता है लेकिन असर तुरंत करता है किसान भाइयों। अगर उसका आप यूज करोगे तो और भी बढ़िया रहेगा, वरना मार्केट के अंदर 3 kg 5 kg 4 kg के अंदर अलग अलग माइक्रोराजा आता है। जो क्वालिटी वाला माइक्रोराजा हो किसान भाइयों आप उसी का यूज़ करना। वो 4 किलो या 3 किलो जैसी भी आपकी पैकिंग हो वो भी आपको इस कॉम्बिनेशन के फर्टिलाइज़र के कॉम्बिनेशन के साथ अपने को देना है। उससे हमारे लहसुन की जो क्वालिटी है वो एक नंबर की बनेगी। और अब बात रहेगी किसान भाइयों कि इतना फर्टिलाइज़र यदि हम दे रहे हैं तो हम ऐसी क्या चीज़ दें जिससे जल्दी से अपटेक होकर ये हमारे पौधे को लग जाए। तो इसके लिए किसान भाइयों हमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना होगा। 2 kg या 3 kg
अगर लो क्वालिटी है आपका, एक तो आता है 90% प्लस, उसको आप 2 kg यूज कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट के अंदर 90% 98% वाला नहीं मिल रहा है तो किसान भाइयों आप थोड़ा लो क्वालिटी का ले सकते हो, 40-50% वाला, लेकिन उसकी डोज आपको 4 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से रखनी होगी। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि जहां हम इतनी चीज़ दे रहे हैं वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी नीचे कीड़े की। कीड़े के अंदर किसान भाइयों आप कुनाल फोस 25% का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का लेके इस टेक्निकल का यूज़ करोगे तो उसके अंदर वाइट ग्रब और दीमक दोनों की समस्या नहीं रहेगी। 1 लीटर से 1.5 लीटर आप पर एकड़ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कीड़े और दीमक दोनों का इलाज हो जाएगा अपने, और गोजा लटका भी जो जड़ें काटती हैं हमारी फसल की, और वो भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि इस स्टेज के ऊपर कई बार ज़्यादा नमी के कारण या अनेक कारण हो जाते हैं, फंगस की प्रॉब्लम बहुत आती है किसान भाइयों। तो फंगस के लिए किसान भाइयों यदि आप खाद के अंदर मिलाकर दे रहे हैं तो थाइपोनेट मिथाइल 70% 1 kg पर एकड़ के हिसाब से यूज करें किसान भाइयों। यदि आप पानी के साथ या कई बार ड्रिप के माध्यम से भी जहाँ पे लहसुन लगा हुआ है किसान भाइयों, या पानी के साथ आप दे रहे हैं तो पीआई कंपनी का किटाजिन यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर इप्रोवेनफोस 48% टेक्निकल होता है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक फंगिसाइड होता है जो नीचे से लेके ऊपर तक अपने लहसुन के ऊपर अच्छे से काम करेगा। ये आप 500 ml पर एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाइयों सिंचाई के 2 या 3 दिन बाद हमें एक स्प्रे हल्का सा करना होगा, जिसमें कि अपने को ऊपर के किसी भी प्रकार की, मतलब जैसे मौसम में ठंडाई वगैरह हो तो अनेक प्रकार के कीट हो जाते हैं। इसके लिए अपने को थायो या इमामेक्टिन कीटनाशक का यूज करना होगा। इसका आप डोज थायो का अगर आप ले रहे हैं तो 125 ग्राम पर एकड़, और अगर इमामेक्टिन आप ले रहे हैं तो यही 100 से 150 ग्राम पर एकड़ आप यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। आप यदि फोलियर के अंदर फंगीसाइड यूज कर रहे हैं किसान भाइयों तो सिजेंटा का कवच फ्लो यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है, और इसका आप या 1 या 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से आप फोलियर में इन कीटनाशकों के साथ इस का यूज करेंगे तो ऊपर की फंगस का भी अपने को कोई टेंशन नहीं रहेगा, और अपनी लहसुन की फसल का 1 नंबर उत्पादन होगा। देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ना अपनी लहसुन की फसल के अंदर किसी तरह का पीलापन आएगा, ना ग्रोथ रुकेगी, और ना जड़ रुकने का अपने को 1% भी भय रहेगा। वैसे वेसल डोज के अंदर जड़ें न रुके या किसी प्रकार की नीमाटोड की समस्या ना आए, इसके लिए मैंने आपको जो हमारा पिछला जो वीडियो है उसका हम लिंक इसके अंदर दे देंगे। उस अगर वो चीज़ भी आपने नहीं डाली है तो उस वीडियो में जाके उस चीज़ को नोट करें और पहले पानी के साथ दे दें, ताकि जड़ों की और भी अगर कोई नीमाटोड वगैरह की प्रॉब्लम हो तो वो भी लहसुन के अंदर ना आए। इस तरह से अपना लहसुन 1 नंबर का उत्पादन रहेगा किसान भाइयों। और ये जो 40 से लेकर 60 दिन का जो टाइम होता है ये सबसे बढ़िया और मैच्योरिटी टाइम होता है। इस टाइम हमें प्रॉपर अपने लहसुन के प्लॉट की देखभाल करनी होगी किसान भाइयों। यदि हमसे कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। वीडियो हमारा कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं किसान भाइयों। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।